गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, 1 नवंबर 2022 के दिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने बताया कि अब से जो भी इनकम टैक्स फॉर्म यानी कि आईटीआर हम फाइल करते थे वो सारे डिलीट हो जाएंगे और साथ ही सिर्फ एक ही आईटीआर होगा जो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। आइए समझते हैं क्या लिखा है इस अनाउंसमेंट में। सबसे पहले ये कहता है कि प्रेजेंटली जो टैक्स पेयर्स है उनको अपने रिटर्न आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 में फर्निश करने पड़ते हैं, डिपेंडिंग कि वो किस टाइप के पर्सन है, यानी कि इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, कंपनी, फर्म एटसेट्रा, एंड उनकी नेचर ऑफ इनकम क्या है, जैसे कि सैलरी से है या फिर बिजनेस की इनकम है। तो अभी जो आईटीआर फॉर्म्स भरी जा रही है उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो आईटीआर फॉर्म्स के शेड्यूल्स है उसको मैंडेटरीली फाइल करना पड़ता है, चाहे वो आपके केस में एप्लीकेबल हो या ना हो। इससे क्या होता है कि आईटीआर फॉर्म फाइल करते वक्त काफी टाइम लग जाता है और बहुत सारी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। फिर ये कहता है कि जो प्रपोज किया गया आईटीआर है उसमें सभी आईटीआर को मर्ज किया गया है सिवाय आईटीआर 7 के। अब आईटीआर 7 को क्यों नहीं मर्ज किया गया है, इसके पीछे एक कारण है। आईटीआर 7 शुरू से ही सबसे अलग आईटीआर फॉर्म है। अगर जनरली बात करें तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर पॉलिटिकल पार्टी के लिए एप्लीकेबल होता है एंड इनके केस में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी है। इसी कारण से आईटीआर 7 फॉर्म को एज इट इज रखा गया है। तो अब से आपको ये नया मस्ट फॉर्म देखने को मिलेगा जो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा एंड इसके साथ साथ जो आईटीआर 1 एंड आईटीआर फॉर्म थे वो भी चलते रहेंगे। यानी कि अगर आपको लगता है कि मैं आईटीआर 1 ही फाइल करूंगा या फिर करूंगी तो आप कर सकते हैं, आपको न्यू मस्ट आईटीआर फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है। आईटीआर 1 की अगर बात करें तो ये सिर्फ उन रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल होगा जिनकी टोटल इनकम पिछले फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख को एक्सीड ना करे। साथ ही उनकी इनकम की जो सोर्स है वो सैलरी से हो या फिर वन हाउस प्रॉपर्टी से हो या फिर फैमिली पेंशन से हो, एंड अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो 5,000 तक मैक्सिमम हो। और अगर इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्स जैसे कि इंटरेस्ट इनकम है सेविंग्स अकाउंट से या फिर डिपॉजिट से, तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते थे। तो वहीं अगर आपको कोई शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड से कोई गेन हुआ है या फिर आपकी इनकम बिजनेस या फिर प्रोफेशन से है या फिर आप डायरेक्टर है किसी कंपनी में, तो इस केस में आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हो। तब आपको ये नया वाला जो मर्ज्ड आईटीआर फॉर्म है वही फाइल करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आईटीआर 4 की बात करें तो जो आईटीआर 1 में थी वो सारी चीजें तो एप्लीकेबल होगी, उसके साथ आप आईटीआर 4 में अपने बिजनेस या फिर प्रोफेशनल इनकम को प्रेजेंटिव बेसिस पर दिखा सकते हैं 44 एडी, 44 एडीए या फिर 44 एई में। तो अगर आपका बिजनेस इनकम 2% या फिर 3% है आपके टर्नओवर का, तो आप आईटीआर 4 में नहीं फाइल कर पाएंगे। उस केस में आपको नया वाला मस्ट आईटीआर फॉर्म ही फाइल करना पड़ेगा। अब नए वाले आईटीआर से आप अपनी रिटर्न को जल्द फाइल कर पाएंगे क्योंकि जो शेड्यूल्स आप पर एप्लीकेबल होंगे वही फाइल करनी है। साथ ही ये आईटीआर प्रॉपर रिकॉन्सिलेशन करेगा थर्ड पार्टी डेटा से जो कि आपको ऑलरेडी प्रीफिल्ड मिलेंगे। सो सीबीडीटी ने सभी टैक्स पेयर से इनपुट मांगे हैं, जैसे कि कैसा लगा ये नया आईटीआर फॉर्म। इसमें अगर कोई दिक्कत आपको महसूस हुई है तो आप 15 दिसंबर 2022 तक मेल करके ये सारी जानकारी सीबीडीटी को बता सकते हैं। इसके साथ ही सीबीडीटी ने 167 पेजेस का ड्राफ्ट दिया है नए मस्ट रिटर्न का, जिसको डाउनलोड करने का लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपका कोई सजेशन है तो वो आप 15 दिसंबर 2022 तक दिए गए मेल आईडी पर भेज सकते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।